नमस्ते दोस्तों। जिस कैदी को फांसी दी गई वो आज भी हर रात हाजिरी लगाता है। दिल्ली की तिहाड़ जेल भारत की सबसे सुरक्षित और सबसे खौफनाक जेल में से एक है। लेकिन यहाँ काम करने वाले पुराने गार्ड आज भी एक बैरक के पास अकेले नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर रात एक कैदी की आवाज सुनाई देती है जिसे सालों पहले फांसी दी जा चुकी थी। सबसे डरावनी बात, वो आवाज हर रात एक बार सुनाई देती है, मेरा नंबर अभी बाकी है। और जिनके कानों में ये आवाज पड़ जाती है उसके साथ अगले 7 दिनों में कुछ ना कुछ बुरा होता है। ये कहानी है तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 13 की, जहां आज भी एक मरा हुआ कैदी हाजिरी लगाता है। साल 2018 राहुल नाम का एक कैदी तिहाड़ जेल में नई नौकरी पर लगा था। उम्र थी 26 साल। बहुत पढ़ा लिखा और समझदार था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहले ही दिन उसकी ड्यूटी आ गई, वो भी रात में। ड्यूटी ऑफिसर का नाम था महेंद्र सिंह। करीब 30 साल से जेल में नौकरी कर रहा था। राहुल ने देखा कि जेल के एक हिस्से की तरफ कोई गार्ड नहीं जाता। उसने पूछा, सर उधर क्या है? महेंद्र कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, बैरक नंबर 13। वहां जाना बिल्कुल मना है। वहां जितना कम जाओगे उतना अच्छा होगा। राहुल हंस पड़ा। भूत भूत वाली बात है क्या सर? महेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। रात के करीब 2 बजे जेल में लगभग पूरा सन्नाटा था। अचानक राहुल को दूर किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी जूते पहनकर चल रहा हो। राहुल ने अपनी टॉर्च उठाई। आवाज बैरक नंबर 13 की तरफ से आ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसने पीछे से कोई आवाज सुनी, हाजिरी। राहुल पलटा, कोई नहीं था। फिर दोबारा से आवाज आई, कैदी नंबर 786 हाजिर है। राहुल का गला सूख गया। आवाज बिल्कुल उसके कानों के पास से आई थी, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। अगली सुबह उसने ये सारी बातें अपने सर महेंद्र को बताई। महेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने नंबर 786 सुना? उसने कांपते हुए और घबराते हुए कहा, हाँ सर। महेंद्र कुर्सी पर बैठ गया। यही गलती हो गई। राहुल कुछ समझ नहीं पाया। महेंद्र बोला, आज से 20 साल पहले कैदी नंबर 786 को इसी जेल में फांसी दी गई थी और उस कैदी का नाम था रघुवीर चौहान। उस पर कई हत्याओं का आरोप था। कहा जाता है कि वह बहुत बड़ा तांत्रिक था। गांव वालों का दावा था कि काले जादू से लोगों को मारता था, लेकिन अदालत में यह सब साबित नहीं हुआ। उसे हत्या के मामले में फांसी दी गई। फांसी से पहले उसने जेलर से सिर्फ एक बात कही थी, मुझे मार सकते हो लेकिन मेरी हाजिरी कभी खत्म नहीं होगी। सबने इसे मरते हुए आदमी की बकवास समझा, लेकिन उसी रात पहली बार बैरक नंबर 13 से आवाज आई, कैदी नंबर 786 हाजिर है। इसके बाद अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। रात की ड्यूटी करने वाले गार्ड बीमार पड़ने लगे। कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ दी। एक गार्ड ने दावा किया कि उसने बैरक के अंदर एक आदमी को खड़ा देखा है, सफेद कैदी वाली वर्दी पहनकर। गले पर फांसी का काला निशान था और आंखें पूरी तरह से काली। 2 दिन बाद उस गार्ड का एक्सीडेंट हो गया। राहुल फिर से माना नहीं। उसे लगा कि यह सब अंधविश्वास है। उसने फैसला किया कि वो खुद सच्चाई का पता करेगा। 3 दिन बाद रात 1 बजे वो अकेला ही बैरक नंबर 13 के अंदर चला गया। कमरा पूरा खाली। दीवारों पर नमी जमी हुई थी। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। अचानक उसे एक कोने में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। दीवार
खिरोच कर लिखा गया था 786 अभी जिंदा है। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, बहुत धीमी, डरावनी, मानो कोई गले में रस्सी फंसाकर हंस रहा हो। राहुल ने टॉर्च उठाई और तभी उसे वो दिखाई दिया, कोने में खड़ा हुआ आदमी, सफेद कपड़ों में, गर्दन टेढ़ी, पर जमीन से कुछ इंच ऊपर था, जैसे फांसी पर लटका हो। राहुल चिल्ला पड़ा, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। अगली सुबह राहुल ने छुट्टी की मांग दी। मुझे छुट्टी चाहिए सर। लेकिन तभी जेलर ने पुराने रिकॉर्ड निकाल लिए। उसमें से एक ऐसी बात मिली जिसने सबको हिला दिया। रघुवीर सिंह चौहान की फांसी के बाद उसकी लाश गायब हो गई। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा कि सब उसके परिवार को सौंप दिया गया, लेकिन परिवार ने कभी शव लिया ही नहीं। मतलब लाश आखिर गई कहां? यह रहस्य 20 साल से उलझा हुआ था। राहुल अब सबसे ज्यादा टेंशन में रहने लगा। रात को उसे सपने आने लगे। हर सपने में एक ही आदमी दिखाई देता था, गले में फंदा, काली आंखें और एक ही वाक्य, मेरा नंबर अभी बाकी है। 7वीं रात वो घटना हुई जिससे राहुल की जिंदगी बदल गई। रात 3 बजे जेल की इमरजेंसी घंटी बज उठी। सभी गार्ड दौड़े, लेकिन अलार्म अपने आप बज रहा था। किसी ने उसे छुआ तक भी नहीं। फिर जेलर के स्पीकर चालू हो गए और पूरे जेल में एक आवाज गूंजने लगी, कैदी नंबर 786 हाजिर है। सैकड़ों कैदियों ने ये आवाज सुनी। कुछ तो रोने लगे, कुछ चिल्लाने लगे। पूरा जेल दहशत में था। जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तब सबके होश उड़ गए। बैरिक नंबर 13 के बाहर एक आदमी चलता दिखाई दिया। सफेद वर्दी, नंगे पैर, गर्दन एक तरफ झुकी हुई, लेकिन चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। फुटेज के अनुसार वो आदमी सीधे फांसी घर तक गया और वहां पहुंचकर गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया हो। जेल प्रशासन ने मामला दबा दिया, सभी रिकॉर्ड सील कर दिए, किसी को मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन राहुल अब सच्चाई जानना चाहता था। उसने पुराने जेलर को ढूंढ निकाला। रिटायर्ड जेलर ओम प्रकाश, उम्र लगभग 78 साल। जब राहुल ने रघुवीर का नाम लिया तो बूढ़े के हाथ पैर कांपने लगे। हमसे गलती हुई थी, उसने कहा, बहुत बड़ी गलती। फांसी वाले दिन रघुवीर ने एक आखिरी इच्छा मांगी थी। वो अपनी माँ से मिलना चाहता था, लेकिन अधिकारों ने मना कर दिया। माँ जेल के बाहर रोती रही और अंदर बेटे को फांसी डाल दी। फांसी से पहले रघुवीर चिल्लाया था, जिस दिन मेरी माँ की आखिरी सांस निकलेगी मैं वापस आऊंगा और अपनी हाजिरी पूरी करूंगा। फांसी के 3 दिन बाद उसकी माँ की मौत हो गई। राहुल को लगा कि शायद यही एक कारण था, एक अधूरी इच्छा, एक अधूरा दर्द जो आत्मा को बांधे हुए था। उस रात राहुल अकेला बैरिक नंबर 13 में पहुंचा। राहुल ने बहुत धीरे से कहा, अगर तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हारी बात सुनने आया हूँ। कुछ सेकंड तक पूरा सन्नाटा रहा, फिर अचानक से तापमान गिर गया, सांस से धुआं निकलने लगा और वो चीज सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार वो डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत दुखी लग रहा था। उसकी आंखों से काले आंसू निकल रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, मुझे माँ से मिलना था। राहुल की रूह कांप गई। अगले दिन उसने रघुवीर की माँ की कब्र ढूंढी, फूल चढ़ाए और उसकी तरफ से माफी मांगी। उस रात पहली बार बैरिक नंबर 13 से कोई आवाज नहीं आई। 1 हफ्ता, 1 महीना, कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। करीब 6 महीने बाद जेल की पुरानी बैरिक तोड़ी जा रही थी।
जब मजदूरों ने फर्श तोड़ा तो नीचे से एक कंकाल मिला। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और उसके पास एक जंग लगी हुई प्लेट पड़ी थी जिस पर लिखा था 786। जांच हुई लेकिन कोई फायदा नहीं। आज भी तिहाड़ जेल के कुछ पुराने कर्मचारी दावा करते हैं कि बरसात की रातों में बैरिक नंबर 13 के खंडरों के पास एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, कैदी नंबर 786 हाजिर है। और फिर दूर कहीं फांसी के तख्ते की रस्सी चर चर की आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे अंधेरे में गूंजने लगती है और उसके बाद पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। साल 2024 तिहाड़ जेल में सीसीटीवी कैमरे फिर से लगवाए गए, पुरानी इमारतें तोड़कर नए नए कमरे बनवाए गए। एक रात कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर ने देखा कि स्क्रीन 27 बार ब्लैक हो चुकी है। जब उसने रिकॉर्डिंग पीछे करके देखी तो उसकी सांस रुक गई। रात के 3:13 हुए थे। खाली रिकॉर्डिंग में एक धुंधली सी छवि दिखाई दी। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी और सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। अचानक वीडियो में आवाज आई, गिनती पूरी नहीं हुई। फिर स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। अगली सुबह जब सब कुछ खोला गया और देखा गया तो रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था, सब कुछ गायब था। सब घबरा गए। जब उन्होंने अच्छे से देखा तो उन्हें दिखाई दिया कैदी संख्या नंबर 786, जबकि जेल के कंप्यूटर में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं था जो कैदियों की हाजिरी अपने आप दर्ज करे। उस दिन के बाद कंट्रोल रूम में बैठे कई कर्मचारियों ने नौकरी बदल दी। तिहाड़ जेल के कुछ पुराने गार्ड कुछ नए कर्मचारियों से सिर्फ एक ही बात कहते हैं, अगर रात के 3 बजे कोई बिना चेहरे वाला आदमी तुमसे पूछे हाजिरी लगी तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो किसी इंसान की आवाज ना हो बल्कि कैदी नंबर 786 हो कि मेरी आखिरी हाजिरी अभी बाकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।